सभी का एग्जाम नगरी के YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि एग्जाम नगरी आपके लिए पर डे बाय डे एक नई श्रृंखला, एक नई सीरीज लेकर आता है, वो भी वन लाइनर। इसलिए वन लाइनर लेकर आते हैं कि ऑप्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा और क्वेश्चन कम होंगे। और वन लाइनर सीरीज में यह है कि आपको कम समय में बहुत सारे क्वेश्चनों से रूबरू कराया जा सके और उनको आपके दिमाग में बैठाला जा सके। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मतलब ये भी है कि आप उसको बड़े ध्यान पूर्वक उसको सुने, और उसके साथ साथ आपको PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम एग्जाम नगरी सर्च करिए, ये लिंक दिए गए हैं, आप इनमें आइए, आप आपको PDF दे देंगे, आपको मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप वीडियो देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, उस पर लिखा होगा लिंक, उसको डायरेक्ट क्लिक करिए, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं, जो नए भाई बहन हैं, वो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऊपर बेल आइकन दी हुई है उसको दबा दें, जिससे आपको कंटिन्यू क्लासों की सूचना मिलती रहे। और कोई भी आप विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कोई भी सूचना हो, रिजल्ट हो, आंसर की हो, एडमिट कार्ड हो या भर्ती संबंधी सूचना हो, वो एग्जाम नगरी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट वो वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज देखेंगे, जो मैराथन के रूप में जो अभी तक मैराथन लेते आ रहे हैं, हमेशा एग्जाम नगरी अपने भाई बहनों के हितों के लिए हमेशा एग्ज़ाम से पहले एक नई मैराथन सीरीज शुरू करता है। वो भी देखिए, अगर हम देख रहे हैं आपके लिए, हम लोग 15 जब से एग्ज़ाम चालू हुए आपके दिसंबर माह में प्रस्तावित हैं, जो भी एग्ज़ाम, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे एग्ज़ाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो या वीडियो एग्ज़ाम का हो, हम लोग ने आपको स्टार्ट कर दिया है। 1 महीने से ऊपर हम लोग डेली के डे बाई पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्लास करते थे। अब हम लोगों ने मैराथन दे दिया, जिसमें हम लोग समान अध्ययन, विज्ञान, साइंस, सभी के पॉलिटी, संविधान, सभी के क्वेश्चनों को मिश्रित कर दिया, जिससे आप बहुत अच्छे नंबर जो आगामी एग्जाम दिसंबर माह में प्रस्तावित है या आगे होंगे, चाहे UPSSC के हों, चाहे DSSB के, SSB के हों, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको सभी एग्ज़ामों में अच्छे नंबर गिन कराएंगे। तो चलिए, आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जितनी मैं मेहनत करता हूँ, आप भी उतनी मेहनत करें जितना मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ। आप मेरा हौसला बढ़ाएं। मेरा हौसला बढ़ाने का मतलब क्या है? आप चैनल सब्सक्राइब कर इसको खूब शेयर करें, बेल आइकन दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। काफ़ी क्वेश्चन हैं, उनको जल्दी से देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने की। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में? गुरमुखी में। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। और अगर लास्ट पूछ ले तो अभी क्वेश्चन मैंने कल ही आपको कराया था, तो इंदिरा पॉइंट या इंदिराकॉल। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और देश में तो जापान। ठीक है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी के लिए होता है। और जो मधुमेह होता है, इंसुलिन किस सेल से निकलता है? तो बीटा सेल से। ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये आपका भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके फिलहाल एग्जाम में। तो बिहू असम राज्य का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन C। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन A सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु। ओणम केरल। गिद्दा भांगड़ा राज्य लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो पंजाब। इसलिए मैं आपको अब इस वीडियो में कल वाली वीडियो में खेल वगैरह लेकर आया था, विटामिन लेकर आया था। आज भी विटामिन है, खेल है, उसके साथ नृत्य वगैरह हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों कोई भी छूटेगा नहीं, आपको एग्जाम में सभी लेकर आएंगे। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। लेकिन आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर ने किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रज़िया सुल्तान। मछली किसकी सहायता सांस लेती? तो गलफड़ों की सहायता सांस लेती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में। कौन थे? तो जनरल डायर था इसमें। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की
स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। और जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे जी ने 1857 में सबसे पहला बलिदान दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट बेटन पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की। सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूलशंकर नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। या रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। रामकृष्ण जो थे विवेकानंद जी के गुरु थे। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला। तो सबसे पहले भारत में कौन आए? तो पुर्तगाली आए थे। हवा महल कहाँ है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को माना। सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि इनको बरदौली की महिलाओं ने दिया। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। दिल्ली के स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर इसी में अस्थायी आ जाए तो आप क्या करेंगे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अस्थायी सदस्य कौन है? चलिए, अस्थायी सदस्य आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, स्थायी सदस्य पूछ रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी। चलिए देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किस नाम को जाना? कौन से देश प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया था सूर्योदय का देश जापान कहते हैं। सूर्योदय कहाँ? जापान में होता है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। ओणम किस राज्य का त्यौहार? अभी मैंने बताया केरल। तमिलनाडु का पोंगल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। दिल्ली से पहले कौन राजधानी थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र है। ग्रहों के बारे में मैंने एक नए मैराथन हो चुकी उसमें सभी को क्लियर कर दिया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाबी भाषा किस लिपि में? गुरमुखी अभी पढ़ाया हमने। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारा कौन सा? कन्याकुमारी। चलिए, लगता है वो फिर से हो गया है। ठीक है, एक मिनट, ये तो हो चुका है, ये फिर से आ गया। एक मिनट देख लेते हैं। चलिए, रिवीजन हो जाएगा वो फिर से। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन से होता है? विटामिन ए। ये हो चुके हैं। पोंगल तमिलनाडु। गिद्दा बांग्ला। टेलीविजन का आविष्कार जॉन ल्यूबर्ट। चलिए देख लेते हैं आगे। हाँ, ये हो चुका। चलिए, ये दोबारा आ गया पीडीएफ में। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा नाम क्या? बहुत पूछा गया है। मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है तो न्यायमूर्ति एमएन हिदायतुल्ला, जिनका पेपर इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है क्वेश्चन। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो ये न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज किस भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी अंग्रेजी दोनों। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो एकीकृत है। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन विवाद मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय को।
भारतीय कानूनी मामलों में किससे राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया? तो अनुच्छेद 143 में बनाया गया है। 143। किस न्यायमूर्ति पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है? किसे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार है? तो प्रारंभिक क्वेश्चन पूछता है, कौन सा प्रारंभिक। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा प्रलेख जारी नहीं हो सकता? तो निषेधाज्ञा। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? तो सर्वोच्च न्यायालय निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श किसे जारी किया जाता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, अगर किसी अधिकारी सरकारी आदेश नहीं निभा रहा है उसके लिए उच्चतम न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है। किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है? किस न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना घोषणा किस मामले की? आधारभूत संरचना अगर देखेंगे तो केशवाचंद्र भारती का मामले में। ठीक है, तो आपको कैसे लगी वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चन, जरूर हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर करिए। कल फिर मिलते हैं 7 बजे।